ओके, तो हम लोग कौन सा देख रहे थे? 19 अक्टूबर का देख रहे थे ना। 19 अक्टूबर का 2 क्वेश्चन हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। देखो फिर क्वेश्चन क्या है, इफ थीटा कहाँ है, 0 से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, 3b कोसेक थीटा इज इक्वल टू a सेक थीटा एंड 3a सेक थीटा माइनस b कोसेक थीटा इज इक्वल टू 8 है। फाइंड करना आपको, फाइंड 9b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है 7b 8 69 d 6। ये आपको वैल्यू बताने की, इसकी वैल्यू क्या होगी। 9b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। इसकी वैल्यू बताना है। थोड़ा सा सोचो या फटाक दे देखो आंसर आता है क्या। जब भी ट्रिग्नोमेट्री का इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, रिलेशन ढूंढो, किसका किसका किससे रिलेशन बन सकता है। अगर रिलेशन बन रहा है तो फिर ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। चलो फिर देखें, देखो क्या है इस कंडीशन पे। यहाँ पे क्या है 3b कोसेक थीटा इज इक्वल टू a सेक थीटा, यहाँ पे क्या दिया 3a सेक थीटा माइनस b कोसेक थीटा इज इक्वल टू 8 दिया है। इसका मतलब b कोसेक थीटा हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी b कोसेक थीटा मिल सकता है, लेकिन 3a सेक थीटा नहीं मिल सकता, क्योंकि 3 से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो उतना करने से बेटर क्या है, हमें जब 3 को इधर लेके जाएंगे तो हमारा क्या b कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a सेक थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे b कोसेक थीटा इज इक्वल टू a/3 सेक थीटा हो जाएगा, राइट है। यस अब सर। इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में देखो 3a सेक थीटा है माइनस b कोसेक थीटा है, तो b कोसेक थीटा की वैल्यू मिल गई थी, इसका मतलब सेक थीटा के फॉर्म में बन गया क्या, ओनली और ओनली किसके फॉर्म में बन गया, सेक थीटा के फॉर्म में बन गया। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर 3a सेक थीटा माइनस b कोसेक थीटा मतलब क्या है a/3 सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट 8। 3 से यहाँ पे 3 एलसीएम ले लो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9a सेक थीटा माइनस कितना हो जाएगा a सेक थीटा डिवाइड बाई कितना 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 8। तो 9a सेक थीटा में से 1 सेक थीटा सब्ट्रैक्ट होगा कितना हुआ 8a सेक थीटा बचेगा, इंटू यहाँ पे क्या होगा 8 इंटू 3। देखो 8 से 8 कैंसिल, a सेक थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, a सेक थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 3। देखो a सेक थीटा यहाँ पे गिवन है, कुछ रिलेशन यहाँ से बन सकता है क्या, तो ऐसा करते हैं हम लोग ना, ऐसा करते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग a अपन b की वैल्यू निकाल लेते हैं। a अपन b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो tan थीटा के फॉर्म में निकालते हैं, क्योंकि tan का सेक से रिलेशन होता है लेकिन कोसेक का सेक से कोई रिलेशन नहीं होता है, राइट है क्या। tan का सेक के साथ रिलेशन होता है लेकिन tan का कोसेक से तो कोई रिलेशन नहीं होता है, या सेक का कोसेक से कोई रिलेशन नहीं होता है ना, इसका कोई रिलेशन नहीं होता है ना। तो आप ऐसा करो 3b अपन क्या कर लो साइन थीटा, a अपन कर लो कॉस थीटा, तो फाइनल क्या बन जाएगा यहाँ पे 3b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 tan थीटा बनेगा क्या, 3b इज इक्वल टू 8 tan थीटा बनेगा क्या। आपको चाहिएगा क्वेश्चन में 9b स्क्वायर चाहिए, तो अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देता 9b स्क्वायर मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए 9b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अगर क्वेश्चन में इसको होल स्क्वायर करेंगे तो हमें 9b स्क्वायर आ जाएगा, कर दो स्क्वायर, तो 9b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। आपको पता है क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है क्या, ये फॉर्मूला आपने देखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। यस सर। यहाँ पे पुट कर दो आंसर आ गया फिर तो।
तो क्या होगा ए 1 प्लस से क्या हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा ए की वैल्यू रखा आपने, ए सेक थीटा की वैल्यू 3 है तो क्या होगा 9b स्क्वायर, ए को इधर लेके आ जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या होगा ए सेक थीटा की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 9 आपका ऑप्शन कौन सा है, क्या कहें, समझ में आया क्या, क्या करना है, केवल रिलेशन ढूंढना है, जैसे रिलेशन मिले क्वेश्चन सॉल्व। सर ये ए सेक थीटा 3 आया उसके बाद बताइए ना। ए सेक थीटा 3 आ गया, अब हमें क्या मिला यहाँ से, कुछ मिला, कुछ भी नहीं मिला यहाँ से। ए सेक थीटा की वैल्यू हो गया यहाँ पे 3 रखने का 3 भी इक्वल सेक थीटा की वैल्यू 3 हो जाएगी, बस इससे ज्यादा कुछ मिला गया नहीं मिला। हमें क्या चाहिए 9b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहिए, हमें क्या चाहिए 9b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू 3 आया तो हमें रिलेशन किसका, सेक थीटा का रिलेशन किससे होता है, कोसेक थीटा से होता है, सॉरी टैन थीटा से होता है या तो कॉस थीटा से होता है। कॉस थीटा से करेंगे तो इसका कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन टैन थीटा से इसका रिलेशन अच्छा सा है, जो कि फार्मूला गिवन है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला जो गिवन है इससे रिलेशन इसका है, राइट है ना। इसलिए हमने क्या कर लिया, इसको यहाँ से फिर से टैन का फॉर्म में बना लिया 3b a tan, जैसे बनाया 3b इज इक्वल टू a tan थीटा, हमें चाहिए 9b स्क्वायर, हमें यहाँ पे क्या दिया 3b स्क्वायर, इसका मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 3b स्क्वायर का तो 9b स्क्वायर तो मिल गया, एक चीज तो मिल गया। फिर यहाँ पे स्क्वायर कर दिया tan थीटा होगा, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया क्या हम लोगों ने, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक किया हमने, देखो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज मिस्टेक किया हमने, 9b स्क्वायर इज इक्वल टू ए का मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा माइनस ए स्क्वायर, ए को इधर लेके आओगे तो क्या होगा 9b स्क्वायर अब प्लस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, फिर भी आंसर 9 ही आएगा, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आएगा। तो हमने इसी फॉर्मेट में बना के, हमने क्या किया है इसी फॉर्मेट में बनाया है, बस इसको फॉर्मेट में बनाने के लिए कि यानी कि 9b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सब ट्रिग्नोमेट्री से फ्री होना चाहिए। तो फ्री होने का मतलब क्या है, ए सेक थीटा की वैल्यू हमें पता है, इसका मतलब tan थीटा का स्क्वायर करेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं आएगा ए सेक थीटा, ठीक है ना। ए सेक थीटा की वैल्यू हमें आइडिया है, एक सेक थीटा की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या, बस यही किया हमने, रिलेशन खोजा, कुछ नहीं किया। क्लियर हुआ क्या, कंफ्यूजन है अभी? हेलो स्टूडेंट, ये आपको फार्मूला याद है कि नहीं? अगर वो फार्मूला नहीं है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा तो नहीं हो पाएगा। यस नोट कर लिया? किसी को प्रॉब्लम है तो बता सकता है। किसी स्टूडेंट को कहीं पे प्रॉब्लम है तो बता सकता है। आप लोग रिप्लाई दे दो प्रॉब्लम है या नहीं है। नहीं है सर। नोट हो गया? यस सर। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है, इफ
1 प्लस 9r² प्लस 81r⁴ इज इक्वल टू 256 एंड 1 प्लस 3r प्लस 9r² इज इक्वल टू 32. Then find 1 minus 3r प्लस 9r². इसकी वैल्यू बताना है आपको क्या होगी. ऑप्शन है आपके पास 4b8, c16, d12. ये आपके ऑप्शन है. ये आपके ऑप्शन है. आया किसी का? 1 minute sir. 8. 8. हाँ सर. हाँ राइट है. ऑप्शन बी ना, ऑप्शन बी राइट है. बी क्या है? 8 है. ओके देखो स्टूडेंट हमारा अप्रोच क्या होगा. यहाँ पे 81 है ना. देखो यहाँ पे क्या 81 है ना. ठीक है. Yes, sir. यहाँ पे क्या 9 है. देखो यहाँ पे क्या 1 प्लस 3r प्लस 9r² और 1 माइनस 3r 9r². देखो 9 चाहिए 81 चाहिए और भी r⁴ चाहिए r² चाहिए. तो देखो क्या करेंगे. अगर ऐसा है जब पावर बढ़ता है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का यूज होता है क्या. पावर बढ़ता है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का यूज होता है क्या. तो यहाँ पे देखो अगर 9 यहाँ पे है 9 यहाँ पे 9 का मल्टीप्लिकेशन 81 हो जाएगा. r² का मल्टीप्लाई करेंगे तो r⁴ भी मिल जाएगा. यहाँ पे दिखाई दे रहा है. 3r का 3r में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 9 हो जाएगा. r × r हो जाएगा. इसका 9r² यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है. इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर हम इसके इक्वल टू ने x सपोज कर लेते हैं. क्या सपोज कर लेते हैं? x है. तो 1 माइनस 3r प्लस 9r इक्वल टू x है एंड 1 प्लस 3r प्लस 9r² इक्वल टू 32. अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा. देखो 1 प्लस 3r क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं. मैंने बताया क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं. हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है. 1 माइनस 3r प्लस 9r² इज इक्वल टू क्या 32 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे 32x हो जाएगा. क्या 32x हो जाएगा. राइट है ना. हाँ सर वो देखो, a अब square माइनस b square भी है ना डायरेक्टली. a² माइनस b² भी है डायरेक्टली. फिर से हमें ओपन ही करना पड़ेगा. तो ऐसा करते हैं हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मल्टीप्लाई. हाँ यहाँ पे क्या होगा. हाँ तो 1 प्लस 9r². हाँ आपका राइट है 1 प्लस 9² माइनस 3r 1 प्लस 9² प्लस 3r. ये राइट है. फिर से हमें a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करना ही पड़ेगा. इससे बेटर है कि हम लोग यही मल्टीप्लाई कर. 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा. 1 माइनस 3r प्लस 9r² हो जाएगा. राइट है ना. फिर 3r के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा. 3r माइनस 9r². सर 81 r4. हाँ 3r का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा. 3r का करेंगे तो 27. हाँ 27. r⁴ हो जाएगा. अब लास्ट 9 से मल्टीप्लाई कर दो फाइनल आंसर. 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 9r हो जाएगा. 9r. स्क्वायर यहाँ पे क्या माइनस 27 r⁴ 81 r4. r⁴ प्लस 32x. बस यही मल्टीप्लिकेशन करने में जितना टाइम. या तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो या ये माइनस 20 का स्क्वायर कर दो. दोनों से आएगा आंसर. तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस है. देखो यहाँ पे माइनस 9r² है. यहाँ पे प्लस 9r² है. यहाँ पे 27r³ है. यहाँ पे प्लस है. कैंसिल. बच्चा क्या आपके पास 1 माइनस 3r है और प्लस 3r है. कैंसिल.
क्या बचा 1 + 9r² प्लस ये कितना हो गया 81 r⁴ इक्वल 32। अब देख लो कितना छोटा सा बन गया क्वेश्चन। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 1 + 9r² प्लस 81 r⁴ इक्वल क्या 256। 256 divided by 32. एक्स की वैल्यू समझा गया? Yes, sir. क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। तो वो बहुत फास्ट होगा तो भी आप लोग बताना कि नहीं सर फास्ट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अब प्रॉपर चल रहा है तो क्योंकि पेपर डिस्कशन में हम लोग क्या करते हैं, इतना आराम से करने का कोई मतलब नहीं, फिर पेपर डिस्कशन होता ही नहीं। क्वेश्चन डिस्कशन का मतलब ही होता है कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर, बस प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। नोट करो, नोट करो। देखो अप्रोच कैसे लगा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, क्यों अप्रोच लगा रहा हूँ, क्या आप सोच सकते हो? सर जो इक्वेशन हो गया फाइंड डाउट? आउट करने के लिए बोला है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं मतलब दूसरे इक्वेशन को। आप कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। आप तो उसकी वैल्यू निकाल दिया ना, एक्स है ना, उसकी वैल्यू तो निकाल दिया, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की उसकी वैल्यू कितना निकाला आपने, एक्स निकाला ना। हम्म, आपने उसको सपोज कर लिया ना एक्स है, तो हो गया उसकी वैल्यू, आपने फाइंड आउट कर लिया एक्स है, अब वो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, वही हमारा फाइनल आंसर होगा, यही है ना मतलब। सर और इसको उससे आपने मल्टीप्लाई कंसिडर कर किया सकते है हो। हाँ एक्स मैंने कंसीडर किया है, ऐसा कर सकते हो। हमें वही तो देखना आता है क्वेश्चन से। कई समटाइम क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं अपने फॉर्मेट में, समटाइम क्या होता है कि कंडीशन जो दिया था डायरेक्ट कंडीशन से आते हैं तो हमारा क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट हो जाता है। हम दोनों साइड से कर सकते हैं, ऐसा इसलिए नहीं है। ओके सर। हाँ अगर वहाँ फैक्टराइज हो जाता तो यहाँ से ये क्योंकि उसी की वैल्यू है ना, तो ये ऑप्शन से भी अगर ऐसा कुछ वैल्यू रहता तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते। नोट हो गया? हाँ सर हो गया। आप लोगों को क्या लगा था कि 11:30 से क्लास है क्या? हाँ सर ऐसे ही लगा था। लेकिन आप लोगों को तो लिंक मिला होगा ना 11 बजे का। सर मिला, लिंक तो 11 बजे का मिला, वो अभी देखा मैंने। वो रोज का वो 11:30 का होता है ना, इसीलिए लगा कि 11:30 का है। नहीं, इससे आज का पेपर इसलिए ऐसा हुआ था सुबह में कि सम टाइम अगर आप लोगों के पास भी अगर कैपेसिटी है, प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर पेपर सॉल्व नहीं हो पाया, बच गया क्वेश्चन, तो अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग बैठ सकते हैं तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग। इसलिए इसको 11 क्लास से किया गया कि फिर मेरा आगे क्लास भी है, क्योंकि आगे के टाइम में मेरा ना 2 बजे के बाद मेरा शेड्यूल है, तो इसकी वजह से ये हुआ था कि अगर इंक्रीज करना होगा तो इसी टाइम में इंक्रीज कर सकते हैं, तो आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है। द डायमीटर ऑफ, इसको करो, द डायमीटर ऑफ a wheel is
49 centimeter. The number of revolution, the number of revolution, the number of revolutions in which it will be, in which it will be, it will have to cover a distance of 770 meters. सर कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, 49 सेंटीमीटर दिया है और ये 770 मीटर दिया है। हेलो 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 सर ऑप्शन में मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस दिया ना, सर, वो Number of 49 revolution- सेंटीमीटर है और 770 मीटर है ना, तो किसमें क्या कन्वर्ट करे इसलिए पूछ रही हूँ मैं। नंबर का भी, नंबर का कोई यूनिट होता है क्या, ये बताओ पहले आप। ओके, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करे या मीटर अभी को या तो सेंटीमीटर को मीटर को करो, या तो सेंटीमीटर को, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, आपको कोई भी नंबर ऑफ चलेगा ना? रिवॉल्यूशन बताना है। ओके सर, हाँ, वो तो आपकी मर्जी है, वो तो जिससे कैलकुलेशन सिंपल बनेगा उसमें कन्वर्ट करो। सर्कमफेरेंस निकालने के बाद क्या करें? सर्कमफेरेंस जैसे निकाल दिया ना, तो सर्कमफेरेंस निकालने का मतलब क्या हो गया, वन रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया, डिवाइड 500 आंसर राइट है ना। तो यानी एक रिवॉल्यूशन में उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उतना डिस्टेंस में वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो 770 में कितना रिवॉल्यूशन करेगा? 500 है सर। सर्कमफेरेंस आने का 500 आ रहा है। ओके, देखो क्या है, जैसे सर्कमफेरेंस हम निकाला ना 500 ना, जैसे डायमीटर दिया हुआ ना, डायमीटर दिया है, इसका मतलब सर्कमफेरेंस निकालो। तो सर्कमफेरेंस का मतलब क्या हुआ कि हमें इसका सर्कमफेरेंस हमें पता चल गया कितना डिस्टेंस कवर करेगा वन रिवॉल्यूशन में। पहले निकाल लो सर्कमफेरेंस, सी ले लेता हूं मैं सर्कमफेरेंस को। ये क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना। यस सर। क्या हो जाएगा, 2 × 22/7 × 49, 7 से कैंसिल हो गया। मतलब डायमीटर ही होता है, सर रेडियस लेना है, वहाँ पे डायमीटर दिया है, तो वो 2r मतलब वैसे क्या भी दिया हुआ है? डायमीटर ही होता है ना। 7 लेना है, अच्छा, 749 की जगह। ये 2 हटा दो, 2 2 हटा हटा दो, दो वही 2r मतलब डायमीटर ही हाँ। होता है। हाँ, तो ये कितना होगा, 7 2 जा कितना होगा, 14 7 150 सेंटीमीटर हो गया। हाँ। ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब देखो इसको कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में आएगा, लेकिन इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में नहीं आएगा। हम लोग पहले करते हैं टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना हो पर जाएगा। डेसिमल में आएगा तो 0 है ना, कट हो जाएगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं, उतना क्यों हम डेसिमल में लेके आए, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हो गया ना, हाँ। सेंटीमीटर में हो गया ना कन्वर्ट। बस नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल लो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है, इतना है, डिवाइड बाय, अगर एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये इतना डिस्टेंस कवर करने में एक रिवॉल्यूशन लग रहा है, तो इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना रिवॉल्यूशन लगेगा, इससे सब्ट्रैक्ट डिवाइड करते हैं, 154 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स जा रहा है क्या ये? यस सर। ये करेंगे तो क्या होगा, 5 4 जा 40, 5 4 जा 20, और क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 प्लस 2 27, 5 हो जाएगा, हाँ राइट है। ये कितना हो जाएगा, ये 500, इसका 500 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड आउट हो। समझ में आ गया?
हाँ सर, अभी समझ में आया, पहले नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब सरकमफेरेंस निकालने के बाद करना क्या है। सरकमफेरेंस क्या होता है? डिस्टेंस ही तो होती है ना। यस सर। क्योंकि वो जो सर्कुलर थिंग्स है उसके ऊपर चलने का ही डिस्टेंस है ना। हो गया है सर। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हर एक स्टूडेंट को कर लेना चाहिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। a-3b की वैल्यू बताना आप। a-b की वैल्यू बताना। आया क्या किसी का? कोई तो बताए आया कि नहीं आया। देखें क्या? 1 मिनट सर। सिक्स 6 राइट है। तो क्या करना था इसमें? ए बी किस लिए दिया हुआ है? ए बी दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलेगा या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए बी दिया है तो दोनों के स्क्वायर में ए इंटू बी आता है। राइट है क्या? इसका मेन मतलब यही है। देखो ऐसा समझो, ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है, ए बी की वैल्यू गिवन है, ए माइनस बी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ये 3 को कुछ टाइम के लिए आप भूल जाओ, अपने माइंड से निकाल दो। ये 3 को कुछ टाइम के लिए निकाल दो। ये क्या, ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है, ए माइनस बी की वैल्यू पूछ रहा है। यही तो हुआ ना मतलब। यस सर। क्लियर? तो आप क्या कर लो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? ए का स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 6ab इज इक्वल टू कितना होगा? 144।
देखो ए बी की वैल्यू दिया हुआ है 9, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 9 b का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 अगर रखे हुए तो कितना आ जाएगा 54। यस इसको ना इधर लेके जाएंगे तो -54 हो जाएगा, आया कितना 0, ये कितना होगा 90 हो गया क्या। ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई 90। इसका मतलब यहाँ पे भी मैंने क्या बोला a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, a माइनस बी की वैल्यू, a माइनस बी का होल स्क्वायर करो चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आना ही है, राइट है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आना ही है, ठीक है, ये तो आपको मिल गया। आप इसका स्क्वायर करो होल स्क्वायर, a माइनस 3b का होल स्क्वायर करो, क्या होगा a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मतलब कितना होगा टोटल 6 टाइम ए बी हो जाएगा। तो देखो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाला आपने 90 माइनस 6 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है 9, सब्ट्रैक्ट कर दो मिल जाएगा आंसर, ये कितना हो गया 54। a माइनस 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया 6, और यहाँ पे कितना आ गया 4 में 8 में 5 जा 3, तो a माइनस बी कितना आ गया 3b 6 आ गया क्या, समझ में आया क्या। यस सर Yes, बस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और कुछ लगा ही नहीं क्वेश्चन में। सर मैं तो ऐसे कर रही थी, वो ए बी इज इक्वल टू 9 है तो a की वैल्यू 9/b लेके इक्वेशन में पुट करके फिर ए बी निकाल के फिर a माइनस 3b के फॉर्म में रख तो के लंबा find प्रोसेस यही लग रहा है, राइट हाँ है, मैंने भी वही ऐसे ही प्रोसेस किया राइट था उसका वैल्यू निकाल राइट है, के। प्रोसेस राइट है लेकिन लंबा नहीं है, प्रोसेस हाँ काफी सर, बड़ा नहीं हो रहा है। हाँ, इसीलिए क्वाड्रेटिक थोड़ा लेट इक्वेशन नहीं किया बनना है, आंसर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनना है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी तो बनना है वहां से, हाँ तो फिर यहाँ पे बस 2 बार स्क्वायर करना। मुझे ऐसा माइंड में क्या ऐसे आया, वहाँ ए बी दिया हुआ है तो सम टाइम 3 को हटा दो, सम टाइम के लिए 3 को हटा दो तो a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, ए बी की वैल्यू गिवन है, यही तो हो गया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए बी की वैल्यू दे दिया, a प्लस बी की वैल्यू दे दिया, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर वहां से निकाल लो, a माइनस 3b पूछा है, इसका मतलब यहाँ से हमें ये वैल्यू पूछना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गया, ए बी की वैल्यू गिवन है, पुट कर दो आंसर फाइंड आउट किया। यस सर, चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बताओ नोट हो गया तो बताओ। हो गया सर। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान दे, एंगल का बहुत ध्यान दिया करो आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री में ये एंगल जरूर देता है थीटा कहाँ से कहाँ तक है, किसके बीच में लाई कर रहा है, वही एंगल बड़ा किया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब बस सीजीएल में या इसमें यही अंतर है, आपको जैसे बोल देगा 0 से 90 पूछ रहा है ना, सीजीएल में पूछ सकता है कि 90 से ऊपर हो जाए, जैसे मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री का कल का होमवर्क दिया आप लोगों को, हाँ सर किया। समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे चेंजिंग कर सकता है, बस सीजीएल में यही चेंज करेगा, चीजें सब तो कुछ वो चेंज। एंगल बिटवीन में दे देता तो उससे साइन का पता चलता है। हाँ बस क्या प्लस लेना कि साइन माइनस लेना, ये साइन आपको दिखाना है, यस सर। उसके अकॉर्डिंग आपका एंगल चेंज होता है। क्वेश्चन ये है, इफ कोसेक स्क्वायर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज, कब आपका x है कितना 0 से x लेस देन 90 डिग्री के बीच में रहना चाहिए, a की वैल्यू कितना है 15 डिग्री, b की वैल्यू कितना है 60 डिग्री, c की वैल्यू कितना है 30 डिग्री और d की वैल्यू कितना है 45, बताओ कितना आएगा। फोर्टी 45 आया क्या। यस देखो सर ये तो मतलब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर एंगल का नॉलेज भी नहीं है ना तब भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 से 90 डिग्री के बीच में दिया है, आप उतना ही तक जाते हो, जैसे 90 से एबव दे देना। अब सीजीएल में क्या कर सकता है, यही सेम क्वेश्चन को अगर तो 90 से 45 180 दे सकता है, 90 से 180 दे देगा, जैसे 90 से 180 दिया इसको ना नेगेटिव वाला आपको लेना है। देखो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, ये -2 की इधर लग जाएंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा तो 2 बनेगा। प्लस -2 बनेगा कि नहीं, मैंने स्क्वायर हटा के मैंने
कई बार बताया है कि अगर यहाँ से स्क्वायर हटता है, जब हम किसी नंबर से स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारा क्या आता है, प्लस माइनस दोनों आता है। अगर रूट से वैल्यू बाहर निकालते हैं तो ऑलवेज क्या आती है, पॉजिटिव आती है। यहाँ प्लस माइनस दोनों आएगा। अब प्लस माइनस दोनों आएगा तो हमें लेना क्या है, प्लस लेना है माइनस, तो हमें लेना है प्लस। क्यों लेना है प्लस, क्योंकि 0 और 90 के बीच में क्या होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है। 0 से 90 के बीच में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हमें पॉजिटिव लेना है। अगर यही 90 से 180 के बीच में देता, 90 से 180 के बीच में, तो हमारा वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है, नेगेटिव भी वैल्यू ले सकते हो। या 90 180 डिग्री से बड़ी वैल्यू ले लिया तो भी आप क्या वैल्यू चेंज हो सकती है। यहाँ पे आप क्या लोग, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, मैं नेगेटिव हटा देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख रूट देता टू हूँ, लेंगे ना वो। √2 हो गया। तो कोसेक कितने डिग्री की वैल्यू √2 होती है, 45। 45, कोसेक 45। बस हो गया, कंपेयर कर दो एंगल को, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 45 डिग्री। समझ में आया क्या? सर मतलब 0 और 90 के बीच में सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव लेना है ना? पॉजिटिव वैल्यू ही आती है, हाँ, तो इसलिए पॉजिटिव लेना है। और अगर उसके ऊपर रहा तो 90 से 180 और 180 से ऊपर तो 180 से ऊपर आया तो जैसे 90 से 180 में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो वहां तक भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन वही 180 से 270 आएगा तो कोसेक नेगेटिव होता है, तो उसके नेगेटिव वाले वैल्यू रहता है, माइनस √2 लेना पड़ता है। अब माइनस √2 का मतलब कि आपका एंगल कितना जाता है, 180 से बड़ा एंगल जाता है। हो गया नोट? यस सर। चलो एक और सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन, मतलब ऐसा दिया है सिंपल सा, मैं अपने ओर से नहीं दे रहा हूँ, ऐसा उसने क्वेश्चन दिया है। जैसे स्टार्टिंग 2 क्वेश्चन थोड़ा थे माइंड वाले, लेकिन अभी जो क्वेश्चन ये दिया हूँ, जो देने जा रहा हूँ, इसमें इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन आपके पास 2B 4C1D3, इसकी वैल्यू बतानी है, कंडीशन गिवन है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, क्योंकि ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। थ्री 3 आ रही है, डी राइट है, 3 राइट। देखें 3 3 आ रही है ना। देखो स्टूडेंट, मैंने कितनी बार बताऊं कि अगर कंडीशन में ए दिया हुआ है, a+1/a, या ऐसे टाइप में दिया हुआ, इसके अलावा क्वेश्चन में भी अगर ऐसा नहीं दिया है तो हमको ऐसी टाइप का लाना पड़ेगा। या दूसरा तरीका, इसका एलसीएम लेने से यहाँ से कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है तब करो। तो एलसीएम लेने से हमें कोई रिलेशन नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ 16a² आएगा, यहाँ पे है ही नहीं। अगर मान लो 8a² इधर लेके आते हो तो माइनस का 8a² हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का चाहिए, तो हमें यहाँ से रिलेशन नहीं बनना। हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि a² + 2/a² है ना, a² / 1/a² कर सकते हैं, अगर यहाँ से a² कॉमन ले लें तो।
यहाँ से ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 72a² डिवाइड बाई, अगर नीचे से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे a के पावर 4 है तो यहाँ पे क्या बचेगा a के पावर 2, यहाँ पे 2 के पास तो है नहीं, तो 2 के पास नहीं है तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर, 8a स्क्वायर 8a स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ का बच गया 1, तो 1 × 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 72 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस 2 अपन a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16, और 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24, और 24 3 जा कितना होता है 70। इतना बड़ा क्वेश्चन देख लो कितने स्टेप का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है आप लोगों को? समझ रहे हैं। स्टूडेंट समझ, ओके। तो इस टाइप के कभी भी कहीं पे भी क्वेश्चन, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो पहले पेपर में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, इस पेपर में भी इस क्वेश्चन है इस टाइप के, तो इस टाइप के क्वेश्चन है तो आपको अप्रोच समझ में आ रहा होगा क्या करना है। पहले इस फॉर्मेट में जरूर बनाना है, जो कंडीशन गिवन है ना उस फॉर्मेट से एटलीस्ट एक बार तो बनाना ही है। बनाने के बाद देखते हैं क्या होता है, तो बनाने के बाद देख रहे हो तो आंसर आ ही जा रहा है। हो गया नोट? यस सर। नोट हो जाए तो आप लोग बता दिया करो, मैं सॉल्व करने के बाद इसलिए रुक रहा हूँ कि ताकि आप लोग नोट कर लो। फाइंड करना है 7a - 4b डिवाइड बाई 8a + 4b, इसकी वैल्यू बताने हैं। ऑप्शन है आपके पास 1:8, 2:3, 3:8, 2:5, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। वन इज टू 8। 1:8, हाँ हाँ ऑप्शन सर 1 है राइट, 1:8 है ना? हाँ यस देखो हाँ ओके ओके, अब देखो 1:8 है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी इस तरह रेशियो दिया, इस तरह रेशियो बनाना है तो आप एक के फॉर्म में कर लो, एक वेरिएबल के फॉर्म में करो, क्योंकि एक वेरिएबल लास्ट में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, बस इतना ही करना है आपको, एक वेरिएबल के फॉर्म में करो। किसी एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, जैसे a/b की वैल्यू कितना दिया हुआ 3/4, किसी एक की वैल्यू निकाल लो, जिसकी चाहो, a की निकालना हो a की निकाल लो, b की चाहते हो b की निकाल लो। हम यहाँ पे a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 3/4b हो जाएगा, क्या राइट है क्या? यस सर, डायरेक्ट किया तो भी आता है ना? हाँ मैं बोल रहा हूँ, जैसे a = 3/4b कर दिया ना हमने, अब रख दिया इसकी वैल्यू, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे b की जगह, क्या नाम है या b की जगह, a की जगह हम लोग 3/4 अगर पुट कर देंगे यहाँ पे तो हमारा क्या आ जाएगा b, एकदम डायरेक्ट a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4।
तो भी आ रहा है। वो थोड़ा sir. सा मुश्किल होता है। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, डायरेक्ट राइट है। एकदम। हाँ हाँ रीजन हाँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है। हाँ राइट है, पावर 1 है, कर सकते हो, कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो एकदम आप इसको डायरेक्ट। हटा दो, आप डायरेक्ट रख दो। ए की वैल्यू 3, तो ये इंटू 3 हो गया, माइनस बी 4, बी की वैल्यू कितना 4, सॉरी बी की वैल्यू कितना है 4, डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितना है 3 प्लस 4 इंटू 21 माइनस 16, 21 माइनस 16 कितना हो जाएगा 5, 83 24 प्लस 16, 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा 40, कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1/8, राइट है। हाँ डिग्री 1 है तो कर सकते हो, ये भी ध्यान देने वाली बात है, डिग्री 1 है, ध्यान देना। अगर यही 7a माइनस 4b अपॉन 8a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर रहता तो आपका रॉन्ग हो जाता, तो डायरेक्ट नहीं रख पाते, ठीक है। यस सर। देखो तो स्टार्टिंग अभी इसके इस वाले पेपर के जो भी क्वेश्चन किया उन्होंने, पहले वाले पेपर के थोड़ा ठीक ठाक भी क्वेश्चन थे, इस वाले पेपर के जो आज अभी हमने 11 क्लास से जो 2 क्वेश्चन किया वो थोड़ा क्वेश्चन में सोचने वाले थे। बाकी अभी देखो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन वो भी सिंपल थे, अभी जितना किया वो भी सिंपल है, तो इसका मतलब ये वाला पेपर आप अच्छे से कर सकते थे, इसमें स्कोर अच्छा कर सकते थे अगर ये पेपर आपको मिल जाता, तो ऐसा ही पेपर होता है। एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये दिया हुआ है 71 नंबर का, इसमें भी आप लोग देखोगे तो आप लोगों को तुरंत आ जाएगा आंसर, यानी ये भी क्वेश्चन आपको सिंपल मिलेगा। और वो भी जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन इतने भी टफ नहीं है, इतने भी बड़े क्वेश्चन नहीं थे, बट हाँ आज कंपेयर में जितने अभी क्वेश्चन किया उसके कंपेयर में थोड़ा उनका लेवल था, ये बोल सकते। हो गया नोट? अच्छा हो गया। चलो द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू बताना है। ऑप्शन है ए है 1, बी है 1/2, सी है √3/2 और डी है आपका 1/√2, ये ऑप्शन है। अब बताओ ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, डायरेक्ट टेबल से वैल्यू रखना है, 1/2 आ रहा है डायरेक्ट टेबल क्या करना है, टेबल से वैल्यू रखना और कुछ नहीं करना, कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलो आ गया तो हम भी कर लेते हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, यस सर। और cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2. √3/2 माइनस cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2. एंड साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2. 1/2 ना है। 3√3 का मल्टीप्लाई क्या होगा 3 हो जाएगा, नीचे 2 क्या हो जाएगा होगा। माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 कॉमन मल्टीप्लाई करें तो नीचे डिवाइड बाय क्या होगा 4, एलसीएम लोग 4, 3 - 1 इज इक्वल टू क्या होगा 2/4, दैट मीन्स कितना होगा 1/2। डायरेक्ट वैल्यू पुट करना था आपको, कुछ नहीं करना था। अब इससे भी सिंपल क्वेश्चन क्या देगा वो, ट्रिग्नोमेट्री का और भी एक क्वेश्चन था, वो भी सिंपल था, आप लोगों ने देखा है। सर ये साइन A प्लस B का भी फॉर्मूला है ना? हाँ राइट है, ये भी देखो सही बात है, ये भी देखो साइन A प्लस बी का नहीं, साइन A माइनस बी का फॉर्म। माइनस नहीं, माइनस से बीच में तो A प्लस का होगा ना, चेक करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, कॉस में होता है, कॉस में होता है ना माइनस, साइन में प्लस ही होता है ना,
साइन में प्लस का प्लस होता है, माइनस का माइनस हाँ, साइन हाँ, ए हाँ, माइनस बी का बराबर। फॉर्मूला है। हाँ, वो एक्चुअली कल ही सीखा ना, तो याद हाँ नहीं तो होता। हाँ राइट है, ये तो बिल्कुल मतलब कि माइंड का क्वेश्चन फिर है। देखो यही होता है अप्रोच। इसमें क्या है, साइन ए माइनस बी लगा दोगे तो 60 माइनस 30 साइन कितना होगा, 30 30 हो की, गया। हाँ, हाँ साइन साइन 30 30 की की वैल्यू वैल्यू। 1/2 कुछ भी ना, कोई ना सिंप्लीफिकेशन ना कुछ करना ही नहीं है इसमें। फॉर्मूला भी लगा सकते थे, वैल्यू भी पुट कर सकते थे। देखो पेपर डिस्कशन में ये होता है, अगर कई लोग इंटरेस्ट ले रहे हो तो सबका माइंड अलग अलग चलेगा, लेकिन अगर सभी लोग नहीं ले रहे हैं, अब लेने वाले इंटरेस्ट कितने 8 to 9 स्टूडेंट है, यही क्लास में उस टाइम भी बोलते हैं, पूरी जब क्लास चलती है तब भी वही बोलते हैं, आज भी पेपर के डिस्कशन में भी यही बच्चे हैं, जिनको करना है वही आते हैं, बाकी तो है ठीक है। ये होता है चलो ठीक है, ग्रेजुएशन पास कर लिए, थोड़ा प्रिपरेशन कर लेते हैं, थोड़ा वो कर लेते हैं, इंगेज रहने के लिए कुछ लोग कर लेते हैं, खाली बैठने से बेटर है कुछ ना कुछ करते रहे, ऐसा करते हैं लोग। तो रियल में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो करोगे कुछ ना कुछ। हो गया नोट? यस सर। चलो एक क्वेश्चन आउट करो। The side MN of triangle LMN is produced to X if angle LNX is equal to angle LNX is equal to 117 degree and angle M is equal to half time angle L, then angle L is प्रोड्यूस का मतलब बढ़ाया गया है, इतना समझना। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, बढ़ाया गया, आगे इसको बढ़ाया गया 75। बताओ इसका आंसर कितना है? $78 78 एक्सटीरियर एंगल है ना। और हाँ एक्सटीरियर एंगल। सर इतने लकी होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते तो। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि देखो क्या है कि अब इस पूरे, मैं बता रहा हूँ अभी ये पूरा आपका ये फिनिश हो गया वाला पेपर, पूरे पेपर में देख लो तो वो 2 क्वेश्चन थोड़ा सा लगे हैं आज कंपेयर टू, वो भी ऐसा नहीं है कि उसको आप छोड़ सको, आप कर सकते हो उसको क्वेश्चन विथ इन टाइम में कर सकते हैं, भी नहीं है कि टाइम से बाहर कर सकते हो, लेकिन सोचो अगर आपके एग्जाम में आया तो कर सकते हो कि नहीं, इम्पोर्टेंट यही है, आपको बस यही देखना है। सर 78 डिग्री। 78 आ रहा है ना? हाँ सर। चलो देख लेते हैं फिर। हाँ गया, देखो ट्रायंगल LMN बनाओ। LMN क्या बोला है, साइड M को, साइड M कौन सी है, ये है ना, तो हम यहाँ इधर क्या करते हैं कि बढ़ाना है, साइड M को क्या करना है, साइड MN ये साइड MN ऑफ LMN की प्रोड्यूस टू X, इसको हमने आगे बढ़ा दिया, कहाँ तक बढ़ा दिया, X तक बढ़ा दिया। इफ LNX इज इक्वल टू कितना गिवन है, 117 डिग्री। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, MN को इधर भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इधर बढ़ाने से हमें अगर यहाँ पे बढ़ाते हैं तो एक्सटर्नल एंगल कौन बना है, LMX बनेगा, हमें कौन सा दिया है, LNX दिया है, तो इसका मतलब हम इधर बढ़ाएंगे इधर नहीं बढ़ाएंगे, समझ में आ रही बात ना? दोनों साइड आप नहीं बढ़ा सकते, इधर बढ़ाने का मेन रीजन क्या है, मिस्टेक क्या होगा, ए वाला एंगल नहीं गिवन, आपको यहाँ का एंगल गिवन,
70 डिग्री। अब बताओ अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इन दोनों एंगल का सम होता है क्या? हाँ सर। एक्सटीरियर एंगल है तो इन दोनों का सम होता है। L प्लस M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 117 डिग्री, राइट है ना? आपको एंगल L बोला है, एंगल M इज इक्वल टू कितना है? 1/2 एंगल L है, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? एंगल L प्लस 1/2 L हो जाएगा। ये कितना टोटल हो जाएगा? 3L/2 हो जाएगा क्या? यस सर। 1117 है ना, मैं क्या लिख रहा हूँ? सर 117 है तो उसको 2 थीटा और इसको थीटा अब पकड़ेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी 39। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, L की वैल्यू है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ना, 117 डिग्री इंटू 2 कर दो, डिवाइड बाई 3 कर दो, खत्म। हाँ वही मतलब इसको मैंने पहले थीटा की वैल्यू ली फिर बाद में डबल किया उसको, क्योंकि एल की वैल्यू 2 थीटा है ना, इसलिए उसमें दिया है हाँ ना तो डबल, वैसे भी कर सकते हैं। हाँ दिया है ना हाफ है एम का, हाफ है एल, तो नहीं तो डबल नहीं आता तो देखा ना, एंगल M इज इक्वल टू हाफ टाइम एंगल L, हाँ तो देन 3 एंगल थीटा, LH। तो एक थीटा है और एक 2 थीटा है ना, तो 3 थीटा की वैल्यू 117 है, हाँ ये भी कर सकते 39 हो। आई। अच्छा रेशियो, हाँ 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 राइट है, रेशियो निकाल दो। तो 3 थीटा की वैल्यू ये भी है, रेशियो से भी निकाल सकते हो कि 3 थीटा की वैल्यू कितना है? 117 है, तो आपको तो कितने थीटा थीटा की की वैल्यू वैल्यू, निकालना है? हाँ आपको 2 थीटा की वैल्यू निकालना है। 2 थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी? फाइंड आउट, तो रेशियो से भी निकाल सकते 78। हो। हाँ 78, रेशियो पे भी जा सकते हो। ये पूरा क्वेश्चन फिनिश हुआ। इस कितने क्वेश्चन थे टोटल? दो सुबह हुए थे मॉर्निंग में, और इतने टाइम कितने क्वेश्चन हुए टोटल इसके? 9। 9। इतने टाइम 9 हुआ। यस सर। और दो सुबह 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन सुबह भी आया था, 11 क्वेश्चन सामने, इन दो पेपर में 11 है। 11 क्वेश्चन में आप देखो तो मैंने वही 2 क्वेश्चन की बताया। अगर आप कर सकते हो तो 11 का 11 क्वेश्चन कर सकते हो, आप पूरा एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं कर सकते हो, राइट है क्या? क्लियर हुआ? यस सर, आपने रिमाइंडर थ्योरम सिखाया हुआ है? अभी कहाँ सिखाया है? नहीं सिखाया। अभी तो नंबर सिस्टम शुरुआत ही हुआ है। नंबर सिस्टम का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम थी ना, लेगा कौन, तो उस समय हो नहीं पाया था, नहीं तो नंबर सिस्टम भी फिनिश हो गया होता, तक एक बार तो हो ही गया होता, बट थोड़ा मिसकम्युनिकेशन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुई, बट अभी स्टार्ट हो गया है। चलो अब नेक्स्ट पेपर देखें, दूसरा पेपर कोई। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, जो पूरा कैसे? MNX है, MNX है वो पूरा 180 डिग्री है, तो 180 हाँ माइनस 117 डिग्री, तो एंगल N मिल जाएगा हम लोगों को 63 डिग्री। फिर वो ट्रायंगल के हाँ अंदर का हाँ भी सम होता है ऐसा करके। हाँ, वैसे भी कर सकते हो आप, हाँ। वैसे भी कर सकते हो आप, तीनों तरह से करके एक्यूरेसी के साथ आंसर आएगा इसका, कोई मिस्टेक नहीं है, कहीं मिस्टेक नहीं होगा। बस। देखें क्वेश्चन। चलो यस मैं सर। अब करता हूँ 19 मार्च का करता हूँ, मार्च में, ये अक्टूबर का है पेपर ना, ये अब मार्च का करता हूँ। देखो कैसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो अक्टूबर के बाद सीधे मार्च में, यानी इसके बीच में एग्जाम नहीं हुआ, तो मार्च में आया पेपर, देखो कैसे रिलेटेड क्वेश्चन आए। चलो देखते हैं, इसको रख कर दूं, हो गया ना सभी का? हाँ सर। बस क्वेश्चन इतना ही है, कोसेक x -1 डिवाइड बाई रूट में कोसेक
एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ऑप्शन है आपके पास tan x माइनस sec x, बी ऑप्शन है sec x इंटू tan x, सी ऑप्शन है tan x प्लस sec x, और डी ऑप्शन है इसको करो आप लोग, इसको देखो, ये इस वाले पेपर का पहला क्वेश्चन है। आया क्या? सर डी। डी आ रहा है। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, इस टाइप के, अब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो क्या करो, रूट में ऊपर भी और रूट में नीचे हो, सबसे अच्छा काम क्या होता है ना कि हम रेशनलाइजेशन कर लो, सबसे अच्छा काम यही होता है। रेशनलाइजेशन क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे इसका, रूट में कोसेक एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय रूट में कोसेक एक्स माइनस 1, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, देखो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो रूट तो हट जाएगा, क्योंकि क्या कोसेक एक्स माइनस 1 कोसेक एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर बनेगा, रूट हट जाएगा, डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या होगा, रूट में रहेगा, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखो कोसेक एक्स प्लस 1 कोसेक एक्स माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है क्या ये, ऐसा नहीं दिखा ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा रूट ए क्वेश्चन नहीं दिखा मल्टीप्लाई में, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है क्या? समझ में आ रहा है क्या? मैं स्टेप भी इसमें मिस कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये समझ में आया क्या आप लोगों को? अरे आया। ये समझ में आया सभी को? यस सर। ओके, तो देखो क्या होगा, ये हो गया कोसेक एक्स माइनस 1 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स होता है क्या? ये फॉर्मूला याद है कुछ कल का, हाँ सर। एक दिन Yes. से पहले का? तो इसका मतलब क्या आएगा कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 को इधर लगेगा तो माइनस 1 इक्वल टू क्या, कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा क्या? यस सर। ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर, फाइनल बचा क्या, देखो आंसर किस में दिया हुआ है, देखो आपके पास आंसर दिया है या तो tan में दिया है तो sec में दिया है, कहीं भी कोसेक नहीं तो साइन में कन्वर्ट कर दो, 1 अपन क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कॉट एक्स बाहर निकलेगा, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपन साइन एक्स हो जाएगा, राइट है क्या? साइन एक्स एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और डिवाइड बाय क्या होगा साइन एक्स, इसको रिवर्स करोगे तो क्या आएगा साइन एक्स अपन कॉस एक्स, राइट है क्या? देखो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय क्या हो गया कॉस एक्स, इसको लिख सकते हो क्या 1 अपन कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स अपन कॉस एक्स, लिख सकते हो क्या? Yes, sir. तो 1 अपन कॉस एक्स क्या होता है, वन अपन कॉस एक्स क्या होता है,
1/cos x क्या होता है? बस है। sec s sec x लिखोगे sec x। और sin x अपन cos x tan x tan x। ये ऑप्शन कौन सा है? डी। डी आपका राइट आंसर है। समझे क्या आप लोगों ने? यस सर। सर मैंने ऐसे किया, वो जो रूट के टर्म में ना पूरे को मतलब एक ही रूट में ले लिया, उसके बाद रेशनलाइज हाँ किया, रेशनलाइज तो बात करके तो वही हुई मल्टीप्लाई ना। किया तो रूट के अंदर ही। हाँ सर वैसे ही। अप्रोच वही है, आपने अंदर लेके किया, मैंने बाहर कर दिया। क्योंकि आंसर सेम आना चाहिए, आप जैसे भी करो, चाहे अंदर से करो चाहे बाहर से करो। हो गया? यस सर। नोट हो गया सभी का ना? चलो फिर देखो क्वेश्चन। तो देखो, अब आप लोग पूछते हो हर बार कि सर कितना वेटेज है, क्या है। एक मैं बताता था कितना वेटेज है, वो मेरे बताने पे ऐसे रहते थे। अब खुद देखो कि नहीं ये सही है या गलत है। इसका क्या है, इसका लॉजिक अगर सही है आपके पास तो आंसर भी इसका निकालना जल्दी है एज कम्पेयर टू द बेसिक मैथ के। अब एक्स फाइंड आउट करना, बताओ। बताओ एक्स फाइंड आउट करना है। अब बताओ ये भी सिंपल है कि नहीं है, क्या करना है। अभी जस्ट जो पिछला क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया उससे रिलेटेड है कि नहीं है, बताओ। 2 आएगा। वहां पे बस माइनस के वैल्यू पूछा था, यहाँ पे क्या कर रखा है, एक्स की वैल्यू हाँ यहाँ पे 2 x आ की रहा है। वैल्यू 2 आएगा। हाँ यहाँ पे एक्स डाल दिया, एक्स की वैल्यू 2। देखो क्या होगा, एक्स इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 ही होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। कॉस 45 की एक्स की वैल्यू क्या होगा, 2 2 जा कितना होगा 4 डिवाइड बाय √2 कितना होगा 2। एक्स की वैल्यू कितना है बताओ। इसलिए मैं लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ ताकि ये सारी चीजों में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम ना आए। हो गया नोट?
अच्छा हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसको करो। ये देखो कितने लोगों का आता है। देखें इसको, फिर क्या हुआ, कहाँ फंस गए आप लोग। देखो क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू इतना गिवन है, रख दो, डायरेक्ट पुट कर दो। ये क्या है, x माइनस 1/x+1। ये 1/a है, इसका मतलब इसका रिवर्स है क्या, ये 1/a का मतलब इसका रिवर्स ही है ना। इसका मतलब क्या देखो, x+1/x-1। बस यही है क्या क्वेश्चन, बताओ। यही आपसे पूछा है क्या, बताओ स्टूडेंट, यही आपसे पूछा है क्या। अब नीचे क्या कर लो, एलसीएम ले लो, x+1 आ जाएगा, x-1 एलसीएम आ जाएगा। x-1 में यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x-1 का होल स्क्वायर बनेगा, a माइनस x+1 का होल स्क्वायर बनेगा। बस सॉल्व कर दो। x-1 का होल स्क्वायर क्या होगा, x² + 1 - 4x 2x ना। यहाँ पे क्या, -x² - 1 - 2x हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, x² - 1 हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी। अब देखो क्या, -x² से +x², 1 से 1 -2x कितना हो जाएगा, -4x, और डिवाइड बाई क्या होगा, x² माइनस। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, डी। डी। समझा क्या। तो समटाइम हम क्या होते हैं, बहुत सारे चीज सोचने लगते हैं ना, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करें तो भी हमारा आंसर आ सकता है। चलो नोट करो, फटक दे, दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
हो गया नोट? स्टूडेंट नोट हो गया क्या? Yes, तो हो जाता, आप लोग बोलो तो, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना। जितना जल्दी आप लोग सॉल्व करोगे उतना क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और इसके भी ऐसा क्वेश्चन तो नहीं मुझे दिखाई दिया कि जो आपको वैसे बताया नहीं गया हो, आपको सिखाया नहीं गया हो। सबसे अच्छी बात तो आपके लिए यही है, यानी आप जो सीख रहे हो राइट वे में सीख रहे हो। आपको ऐसा नहीं है कि फालतू चीजें सिखाई जा रही है जो होगा, ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। If the angle between two radii of a circle circle is 130 degree, then the angle between the tangent angle between the tangents at the end of these radii ये है 50 डिग्री, 90 डिग्री, 40 डिग्री, DS 70। चलो आप इसी को शॉर्टकट कहो या चाहे जो कुछ कहो, लेकिन आप लोगों को देख रहे हो क्वेश्चन कितना, मतलब अभी एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं बताया जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ले, बहुत ज्यादा गैप ले, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन मैंने नहीं बताया। एक भी क्वेश्चन अभी आपको नहीं मिला है कि जो बहुत ज्यादा, जो भी मिला है हमने फटाक दे आंसर निकालने की कोशिश किया, क्योंकि हमारे पास वो वे है, वो तरीका है आंसर जल्दी निकालने का। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी निकाल पा रहे हैं। आया क्या किसी का? किसी स्टूडेंट का आया? तो 50 डिग्री आएगा। 50 डिग्री परफेक्ट है। देखो क्या है, इज द एंगल बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल बी। अगर ये सर्कल है, इनके बीच के दो रेडिया के बीच में देखिए, ये हो गया, ये हो गया, यही तो होगा ना ये एंगल, ये दिया हुआ 130 डिग्री। अब क्या दिया, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ द रेडियाई। अगर इसके एंड पॉइंट ऑफ रेडियाई से ये, अगर इससे अगर ड्रा करोगे तो यही एंगल बनेगा क्या? यस सर। आपसे यही पूछ रहा है, आप इसको x मानते हो तो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, तो 130 प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं? क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से x की वैल्यू कितना गया, 50 डिग्री। बताओ इससे ज्यादा शॉर्टकट क्या बता सकता हूँ मैं? इससे ज्यादा शॉर्टकट आंसर क्या बता सकता हूँ मैं, बताओ? क्या ऐसा चीजें पढ़ाया नहीं है? आप लोग खुद देखो, अपने आप को इतना समझो कि ये चीजें कितनी क्वालिटी वाली चीजें मिल रही है कि आपको मतलब ऐसा सोचना ही नहीं है कि नहीं मेरे को ये हुआ ही नहीं है। उसमें बहुत सारा एक्सप्लेन, हाँ ये तो हुआ है, मुझे जानता हूँ, ये खत्म। चलो चलो इसको रब कर देता हूँ, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इन ट्रायंगल
ABC, AB is equal to AC and angle BAC is 50 degree, then angle ABC and angle BCA ऑप्शन है आपके पास 70 डिग्री एंड 75 डिग्री, 65 डिग्री एंड 65 डिग्री, 50 डिग्री एंड 55 डिग्री। डी है 55 डिग्री एंड 55 डिग्री। 65 डिग्री। 65 डिग्री है, दो एंगल पूछा है, देन एंगल ABC एंड एंगल 65 BCA। 65 65 देखो आंसर यही होना चाहिए आपके पास कि आपको क्वेश्चन मिले नहीं कि आंसर आने जाना चाहिए। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पे क्या है, अगर ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है आपका, ABC ट्रायंगल है मतलब क्या है, AB इज इक्वल टू AC है, AB इज इक्वल टू AC है। जब AB इज इक्वल टू AC है, आपको क्या है, एंगल BAC इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है। आपको गिवन है कि ए साइड और ए साइड दोनों इक्वल है। अब ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे क्योंकि आइसोस्केलर ट्रायंगल हो गया ना, आइसोस्केलर ट्रायंगल हो गया। अगर ये एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्या होगा, एक्स प्लस एक्स 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 130 डिग्री, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 65 डिग्री। ये दोनों इक्वल है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BC, ये एंगल होगा। समझ में आया क्या? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करो आप लोग। इतना मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, मैं क्या बताऊं कि आप लोग देख के वही, जैसे आपने बोला पिछले क्या ना पेपर को ना, कि हम लोग लकी रहते कि अगर हमें ये पेपर मिलता, तो इस पेपर को भी देख के ऐसे लगेगा आपको कि लकी रहते। अभी देखो कितने सेकंड, विद इन सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर इस पेपर में भी रहते तो आप लकी ही हो, इस पेपर के लिए भी। ये क्या दिया हुआ है, इफ x minus 1 by x is equal to 13, then x square plus 1 by x square क्या होगा बताओ। a की वैल्यू 165, b की वैल्यू 171, 167, d की वैल्यू 169। कुछ करना है, देखो अब ये देखो क्वेश्चन कितना सिंपल क्वेश्चन है। बताओ 171 कितना है, 171 राइट है। ये तो देखने से लग रहा है कि आंसर राइट है, यही आंसर ही आएगा क्योंकि क्या है, x माइनस 1 बाई एक्स है, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा ये। तो आप जानते हो इसको लिए क्या होता है, अगर यहाँ से हम लोग डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पे जानते हैं तो क्या होता है, के स्क्वायर प्लस 2 होता है, तो 13 का स्क्वायर प्लस 2 दैट में कितना होगा 170। बताओ कितना हुआ, 171 होगा ना। यस सर। Yes, sir. तो कितना आसान क्वेश्चन है, जैसे ये तो भगवान ने गिफ्ट के लिए दिया आपको। रब कर दें, वैसे इसमें है तो नहीं कुछ, फिर भी अगर आपको अच्छा। लगता है
सब क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन नहीं है। मेरे क्वेश्चन तो इससे बड़ा ही क्वेश्चन मैं देता हूँ, इससे छोटा क्वेश्चन तो नहीं दिया हूँ आपको। इन अ सर्कल centered at O, AB is a chord, AB is a chord, and C is any point on AB, such that OC is perpendicular to AB if length of the chord is 16 centimeter and OC is equal to 6 centimeter. Find radius of circle. अब देखो जितना बड़ा क्वेश्चन का लेंथ लिखने में है उतना बड़ा तो इसका सोल्यूशन नहीं है। 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन को पढ़ो और आराम से फिगर बना दिया ना, 100% क्वेश्चन। थोड़ी सी प्रॉपर्टी एक याद है ना जो मैंने बताया है, फिर आपको क्वेश्चन है विद इन सेकंड में ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। बताओ सर 8 8 बोले तो सी नहीं 10 आ रहा है, सी ऑप्शन इसका सही है एंड 10। तो क्या दिया है, इन अ सर्कल सेंटर एट ओ। अगर एक सर्कल है इसका सेंटर ओ है, ए बी इज कॉर्ड, हमने ड्रा कर दिया, ए बी कॉर्ड ड्रा कर दिया, जैसा बोला वैसा कर रहा हूं मैं, वैसे हम लोग कर रहे हैं। ए बी इज अ कॉर्ड एंड सी इज एनी पॉइंट ऑन ए बी पे कोई एक सी पॉइंट हमने यहाँ पे मान लिया, सी पॉइंट, सच दैट ओ सी इज परपेंडिकुलर, यानी ऐसा ये है कि ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टू ए बी पे। तो लेंथ ऑफ ए बी कॉर्ड का दिया हुआ है कितना, 6 दिया 16 दिया हुआ है, अच्छा 6 लिखा होंगे नहीं 16 दिया हुआ है ना, ये पूरी डिस्टेंस कितना है 16 है, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू दिया, ओसी की वैल्यू कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ, आपको रेडियस फाइंड आउट करना है, दैट ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना। एक बात बताओ, मैंने बताया था कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड पे, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड पे, तो कॉर्ड को क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है कि नहीं, बताओ, ये वाली प्रॉपर्टी याद है? हाँ सर। तो इसका मतलब 16 है तो ये कितना हो जाएगा 8, ये 6 है ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, ये ओ ए कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट में ट्रिपलेट्स भी हैं, ये कितना आ गया 10 आ गया, ये दोनों ट्रिपलेट्स भी हैं। अब बताओ, मैं बोला ना जितना बड़ा क्वेश्चन लिखा है उतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं एक्चुअल में, जितना बड़ा क्वेश्चन ने लिखा है उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा मैंने गलती की ना, मैंने वो कॉर्ड को हाफ किया और कॉर्ड का आंसर बोल दिया, रेडियस निकालना था। नहीं रेडियस निकालना था, हाँ कॉर्ड का हाफ किया हाँ। होगा आपने, क्योंकि परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी। ये वाला पेपर तो और सिंपल निकल गया आप लोगों के लिए, जैसे अब एक क्वेश्चन दूंगा तो इसको तो आप लोग वही डायरेक्ट बिना कुछ देखे सुने आप बता दोगे, बिना सॉल्व किए। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 343 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एज ऑफ क्यूब, अब जिनको क्यूब रूट याद है निकालने आता है, एज ऑफ क्यूब, तो क्वेश्चन सही है। इसका क्यूब का फार्मूला याद है, अब क्यूब रूट तो आना चाहिए, ये तो आपको सिखाया गया होगा, सीखे भी होंगे। बताओ कितना आएगा, इसका आंसर तो आपको बता देना चाहिए। 7 आएगा, वही मैं बोल रहा हूँ कि क्यों अभी तक वेट कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब इज इक्वल टू कितना, 343 दिया हुआ है। 343 किसका क्यूब है, 7 का। ये आपको क्यूब निकालने आना चाहिए। चलो
चलो एक क्वेश्चन और करो। ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या समझ में आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी दिए दिया। देखो मैंने बोला ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देगा। देखो अब एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो ऐसा है नहीं कि आपको पता नहीं गया है, और जिन लोग कंसेप्ट क्लियर हो तो वो डायरेक्ट आंसर बता देंगे। द वैल्यू ऑफ cos 29 डिग्री into cosec 61 डिग्री into tan 45 डिग्री प्लस 2 sin 35 डिग्री into sec 55 डिग्री डिवाइड बाई 3 sin स्क्वायर 42 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 48 डिग्री। बता दो आंसर। अच्छा ऑप्शन मैंने नहीं दिया, ऑप्शन है आपका 0 1 3 D2। बताओ, ये भी एक लाइन का क्वेश्चन है। वन 1 1 1 1 1 राइट है, राइट है, राइट 1 1 राइट। अब देखो क्या है, अब किसी को दिमाग में ये आए, देखो एक cos 29 है, कोसेक है, तो कोसेक को चेंज करोगे तो सेक में चेंज हो जाएगा क्या? हाँ सर। क्योंकि ये दोनों देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, चेंज हो जाएगा क्या? तो जब सेक या कोसेक दोनों एक हो गए तो क्या हो गया, 1 हो गया क्या? tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। यहाँ tan sin 35 डिग्री, यहाँ पे सेक 55 डिग्री है। सेक को अगर कोसेक में चेंज होंगे तो चेंज हो जाएगा क्या? क्योंकि 35 और 55 क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या? यस सर। 35 और 55 पे कम, इसकी वैल्यू भी कितना हो गई? 1 हो गई। 1 होगी। यहाँ पे मैंने बताया था 3 कॉमन ले लो। अब 42 देखो या 48 देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों साइन में है। एक साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर सकते हैं, एक साइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो गया 1 यानी 3 इंटू 1, ऊपर क्या आ गया 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 1, तो वैल्यू कितना आ गई 3 डिवाइड बाई 1 3। आएगी। क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मुझे दिखाने की जरूरत है क्या? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेंज करके दिखाने की जरूरत है क्या आप लोगों को? नहीं सर। चलो फिर रब कर दें। यस सर। सभी को समझ में आया ना? हेलो ये तो बिजी। हाँ हेलो। सर, एक बार इसको सॉल्व करके बताएंगे क्या? क्योंकि इस क्लासेस में मैं नहीं था, क्योंकि न्यू स्टूडेंट हूँ। आप नए हो? नहीं मतलब कि ये ट्रिग्नोमेट्री में नहीं था, मतलब नंबर सिस्टम आप पढ़ा रहे हैं उसमें था। तो अभी इसको समझ भी नहीं में पाओगे तब। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की बिल्कुल क्लास नहीं अटेंड किया है तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री में अगर बताऊंगा भी ना तब नहीं समझ में आया, क्योंकि जैसे मैं बोलूंगा ना कोसेक 90 माइनस 29 डिग्री और सेक 29 हो जाएगा तो आपको नहीं समझ आएगा कहाँ से हो गया। ओके सर। हाँ प्रॉब्लम ये है, मैं बता दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, बट आपको ये नहीं समझा कि वैल्यू आई कहाँ से, क्योंकि पूरा फॉर्मूला अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री क्लास अटेंड किया रहता तो आपके लिए सही रहता। नंबर सिस्टम कर रहे हो तो नंबर सिस्टम में कहीं पे अगर ऐसा प्रॉब्लम आती है तो बता दो। आपका होगा ट्रिग्नोमेट्री, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका भी ट्रिग्नोमेट्री होगा। क्वेश्चन क्या दिया? और each side of a rectangular field, देखो अभी तक उधर क्या है, उसमें मेंसुरेशन के क्वेश्चन ना के बराबर था देखो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आ गया, दो क्वेश्चन आ गए। इंक्रीज्ड बाय 10%, then the percentage increase in, then the percentage increase in the area of the field is। चलो रेशियो लगा लो, फटाक दे आंसर आ जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा।
21। 21 आ गया। जिन लोगों को रेशियो लगाएंगे वो फटाक दे आंसर आ जाएगा। चलो इसका ऑलमोस्ट खत्म हो गया ये भी पेपर। 72 एक 72 है क्वेश्चन नंबर 72 है। तो क्या है, ईच साइड ऑफ रेक्टेंगुलर, पहले ये बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है? L इंटू बी होता है क्या? इसका मतलब लेंथ में भी इंक्रीज हो रहा है और विड्थ में भी इंक्रीज हो रहा है। अच्छा बताओ, यहाँ पे L लिख दो, यहाँ पे B लिख दो, ठीक है। 10% की वैल्यू बताओ क्या होता है? नहीं, यहाँ पे इनिशियल लिखो, यहाँ फाइनल, यहाँ पे इनिशियल, यहाँ फाइनल, यहाँ पे L लिखो, यहाँ पे B। 1/10 होगा। तो 10% की वैल्यू कहाँ पे लिखूं मैं? देखो L यहाँ पे लिखो, B यहाँ पे लिखो, 10% की वैल्यू लिखो 1/10। 10% की वैल्यू, क्योंकि दोनों में इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है ना, हाँ इंक्रीज हो रहा है। तब पहले अगर 10 था तो बाद में कितना हो गया? 11 हो गया क्या? यस फिर पहले 10 था तो बाद में कितना हो गया? 11 हो गया क्या? L इंटू बी, L इंटू बी, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये 100, ये कितना हो जाएगा? 121। 121, तो 100 से कितना इंक्रीज हुआ है? 21। किससे? इनिशियल 100 से, इंटू 100 आंसर। समझ में आया क्या? ये बहुत कम लोगों के लिए पल्ले पड़ा हुआ, ये मैं मान सकता हूँ, क्योंकि जो लोगों ने अगर रेशियो क्लास अटेंड किया होगा, रेशियो आपको सिखाया गया होगा, तो वो समझ सकते हैं, अदरवाइज नहीं सीख सकते हैं। और जिन्होंने क्लास बिल्कुल नहीं मेंसुरेशन का किया, तो उनको लिए तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जिन लोगों ने किया है तो रेशियो का अगर आइडिया है तो कर सकते हैं। कहीं पे अगर प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ आप लोग। चलिए, समझा नहीं था पहले कि ये ऐसे करना है, पर अभी समझा। हाँ अच्छा, नहीं रेशियो का क्वेश्चन आता है ना, जब रेशियो आता है ना, तो उसको रेशियो से करने का कोशिश करो, रेशियो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। अरे आप लोगों को स्पीड एंड टाइम में पढ़ाया गया होगा, पूरा इसी पे होगा, रेशियो पूरा इसी पे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा रेशियो पे ही पढ़ाया गया होगा, एवरेज रेशियो पे पढ़ाया गया होगा, मैक्सिमम टॉपिक तो आपका रेशियो पे ही निकाल दिया गया होगा। इतने ज्यादा रेशियो को आपको प्रैक्टिस हो गया होगा आप तक। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लें। इस क्या नाम है कि इस पेपर का, यस। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन कर लें। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लो आप लोग। आप लोगों को 3 पेपर इस तरह से मैंने कवर करा दिया, 3 पेपर मैंने सोल्यूशन दे दिया। अब 3 पेपर से काफी चीजें वेरिएशन, कुछ सिमिलर, तो सिमिलर वाला आप देख लेना कितने सिमिलर वाले हैं। सिमिलर वाले हैं इसका मतलब वो हर जगह आएंगे, इसका मतलब उसके ऊपर वर्क करना आपको ज्यादा जरूरी है। देखो ये क्या दिया हुआ है, द मेजर ऑफ, ये भी क्वेश्चन तो लेंथ बड़ा है, बट वन ऑफ द exterior angles of a triangle is twice one of the interior opposite angle and measure of the other interior opposite angle is 60 degree. The triangle is an option देखो, equilateral triangle, B है राइट एंगल ट्रायंगल, C है स्केलिंग, इक्विलैटरल आएगा सर।
ऑप्शन ए राइट है, आइसोस्केलस। ये दिया हुआ है। अब देखो इसमें से एक भी ट्रायंगल आपने नहीं है कि नहीं जानते हो। स्केलिन का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं हो। आइसोस्केलस का मतलब इसकी दो साइड इक्वल हो। राइट एंगल ट्रायंगल की एक एंगल 90 डिग्री हो, और इक्विलेटरल का मतलब समझ रहे हो, सभी एंगल इक्वल हो। जो क्या दिया था, मेजर ऑफ वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये बोला कि अगर एक्सटीरियर एंगल का हम मेजर करें, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल का मेजर करें, इट्स ट्वाइस है वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल एंड मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 60 डिग्री, द एंगल इज एन। देखो क्या दिया, एक्चुअली में ऐसा दिया क्वेश्चन, मान लो ये फिगर बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, इसका वन ऑफ द अपोजिट एंगल का ट्वाइस है, मान लो ये एक्स है, इसका क्या है, ट्वाइस है, 2x है, ये एक्स है तो क्या है 2x है, वन ऑफ द इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है बस, अब यही क्वेश्चन दिया हुआ। अब इसके बाद आपको बताना, समझा गया? तो अगर ये इतना दिया हुआ तो आप जानते हो कि 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 2x। तो यहाँ से 60 इज इक्वल टू क्या होगा, x हो जाएगा, x की वैल्यू भी 60 हो गई, यानी इसकी वैल्यू 60 हो गई, ये 60 तो ये तो ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा, इक्विलेटरल है। तो क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझा कैसे है क्वेश्चन, क्या बोला, क्या समझाया, मैं समझा क्या आप लोगों ने? जो ये यही बोला था कि Yes, मेजर sir. ऑफ वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज ट्वाइस वन ऑफ द इंटीरियर एंगल। एक इंटीरियर एंगल, मैंने एक इंटीरियर एंगल मान लिया x, इसका क्या है, ट्वाइस है, 2x हो गया, ठीक है। एंड द मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर एंगल अपोजिट द एंगल इज, इस एंगल के अपोजिट अनदर इंटीरियर एंगल है, एक इस एंगल के अपोजिट, तो ये इंटीरियर एंगल x सपोज कर लिया, इस एंगल के अपोजिट अनदर इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये होगा, उसका मेजरमेंट दिया 60 डिग्री। तो आपको बोला है कि ट्रायंगल कौन सा होगा, तो आप बताओ, इसका डिग्री 60 डिग्री है, आपने इसको x माना है, इन दोनों का सम तो यही होता है ना 2x के बराबर, तो 2x निकाला तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। और जब दो एंगल 60 डिग्री हो गए तो थर्ड वाला तो ऑटोमेटिक 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। राइट है क्या, समझा क्या आपने? यस सर, समझा। हाँ सर। क्लियर स्टूडेंट? इस तरह से आप लोगों का 3 पेपर मैंने फिनिश कर दिया, 3 पेपर। ये पेपर तो एकदम सिंपल था, इससे ज्यादा सिंपल पेपर आपको मिला था क्या? 2 पेपर सॉल्व किया, 2 पेपर से सबसे ज्यादा सिंपल कौन सा था? थर्ड वाला था। इसको हमने विद इन 1 आवर में ही फिनिश कर दिया, इसको 1 आवर से कम में ही फिनिश कर दिया इसको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे इसको क्वेश्चन। समझ में आया? क्लियर? किसी को प्रॉब्लम कहीं पे ऐसा लगा होगा कि नहीं हमने कुछ नहीं पढ़ा है, ऐसा कोई आप जो बोले स्टूडेंट ने थे क्लास अटेंड किया? हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं, तीनों में एक भी नहीं आया। एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख लो, एलसीएम एचसीएफ का भी नहीं आया। नहीं एलसीएम एचसीएफ तो आपको अनदर ना, बेसिक में आ जाता है, एडवांस नंबर सिस्टम में आ जाता है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन में नहीं कराया, अच्छा, इसीलिए तो आपको 10 इसमें कितने क्वेश्चन हुए टोटल, ये थर्ड पेपर का कितना हुआ टोटल, कितने क्वेश्चन है? टोटल 20 हुए। 20 हुए, तो इसका मतलब 9 क्वेश्चन यहाँ से आया। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब हमने उसमें क्या 11 क्वेश्चन था, हमने नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नहीं किया है। अगर नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नहीं किया तो इसका मतलब 2 क्वेश्चन तो मिनिमम नंबर सिस्टम के आएंगे। इसका मतलब 12-13 क्वेश्चन तो आपको एडवांस मैथ से मिल रहा है ना, ये बताओ। तो आप इसकी बात रही हाइट एंड डिस्टेंस की, हाइट एंड डिस्टेंस इसमें नहीं आ रहा है, किसी अदर में आ सकता है। जैसे मेंसुरेशन की दो पेपर इसके पहले सॉल्व किया हो, तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन मिला है क्या? नहीं मिला है, नहीं मिला। उन दोनों पेपर में मिला, लेकिन इस पेपर में मिल गया आपको। एक 2D से मिल गया, 3D से मिल गया। क्यूब वाला क्या था, 3D का था, और रेक्टेंगल वाला क्या था, 2D का था, तो दोनों से मिल गया है। तो ऐसा मान के मत चलो कि नहीं होगा, ठीक है। टाइम मिलता है तो पेपर से पहले अगर मेरे को मिलता है टाइम तो मैं वो कर देता हूँ आपको। थोड़ा सा देखो, एक बार में एक ही चीज हो सकती है, लेकिन पेपर का वैरायटी देखो, पेपर का वैरायटी है कि मैक्सिमम चीजें आपको कवर है, मैक्सिमम चीजें आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो आप लोगों को ये भी चीजें क्लियर होगा कि एक भी चीज ऐसा नहीं हो रहा है कि जो आपने पढ़ा नहीं है, एक भी चीज ऐसा नहीं है कि मुझे सोचना पड़े अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ऐसा किसी का जिसने क्लास अटेंड किया ना उसके माइंड में ये चीज तो नहीं आया होगा अच्छा ऐसा भी होता है क्या।
हाँ, जो लोग नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने जब सिलेबस ही नहीं किया है, पढ़ा ही नहीं है, तो मैं कैसे उनको बता सकता हूँ। क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन कम आए हैं। पिछले वाले में एक पहले या दूसरे वाले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन आया था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना के सॉल्व किया था, अदरवाइज कहीं से नहीं आया था। लीनियर इक्वेशन एक ट्रायंगल में बन के सॉल्व हुआ था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक था, a+b a-b का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो इस टाइप से देखो मिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, टफ तो नहीं है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब भी क्लास रखती है नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, और उसके बाद जो भी चीजें रहेगी कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं क्या है। देखो सैटरडे फ्राइडे को तो फिक्स है कि हम लोग का जो चल रहा है वही चलेगा, अगर बीच में अगर फिर से आप लोगों का ये सब चलागा पेपर वर्क सॉल्विंग का, तो देखेंगे क्या लगता है, ठीक है ना? ओके यस सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।